नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। देश में मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासत गर्मा गई है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। इस चुनाव में कुल 760 से अधिक सांसदों ने हिस्सा लिया था। नतीजों की घोषणा राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने की। राधाकृष्णन की जीत के बाद जहां भाजपा खेमे में जश्न का माहौल था, वहीं विपक्ष ने चुनाव की प्रक्रिया और नतीजों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं ने सीधे सीधे भाजपा और उसके सहयोगियों पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सांसदों की ईमानदारी और पारदर्शिता संदिग्ध है और चुनाव के नतीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बीच भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर चुनाव हारने के बाद इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना एक आदत बन गई है। महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार चुनाव के बाद भी कांग्रेस ने यही राग अलापा था और अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। पूनावाला ने कहा कि जनता में अविश्वास फैलाना कांग्रेस की पुरानी रणनीति है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने सांसदों को 15 से 20 करोड़ रुपए तक खर्च कर खरीद लिया है। उन्होंने दावा किया कि इतने पैसों के बल पर ही भाजपा उम्मीदवार को जीत मिली है। हालांकि भाजपा ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि विपक्ष सिर्फ हार से बौखलाया हुआ है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे और मतदान में हिस्सा लिया। अब जबकि नतीजे साफ हो चुके हैं, सवाल यह है कि क्या विपक्ष के इन आरोपों की कोई जांच होगी या यह मामला भी बाकी विवादों की तरह केवल आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।